हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ लोगों की स्किन हमेशा हल्की सी येलोइश लगती है, पीलापन रहता है स्किन में, और आँख की जो सफ़ेद वाला पोर्शन है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, उसमें भी हल्का सा पीलापन रहता है। यूँ समझ लीजिए कि कंडीशन ऐसी लगती है कि हमेशा जान्डिस जैसी है, यानी जान्डिस हो गया है, लेकिन बेसिकली वो जान्डिस नहीं होती, एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको गिलबर्ट सिंड्रोम बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी बात गिलबर्ट सिंड्रोम की। तो ख़ास बात यूँ समझ लीजिए कि बीमारी तो है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं है कि जो शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिलबर्ट सिंड्रोम जिनको भी है, एक कंडीशन हार्मलेस है, लेकिन पूरा वीडियो अंत तक देखिए, कुछ बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन, जो गिलबर्ट सिंड्रोम है और म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसको सुधारा नहीं जा सकता ना, क्योंकि जीन में परिवर्तन तो आप कर नहीं सकते। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो संभावना है कि ट्रांसफ़र भी हो जाए, लेकिन 100% संभावना नहीं ट्रांसफ़र होने की। कुछ संभावना है कि ट्रांसफ़र हो जाए फादर से बच्चों में। तो म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन एक साइंस का टर्म है। म्यूटेशन यूँ समझ लीजिए कि जो जीन का जो सीक्वेंस है उसमें अगर सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाए, उलट पलट हो जाए, नॉर्मल से कहीं पे सीक्वेंस एबनॉर्मल हो जाए, तब उसको आप क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन को सिंपल तरीके से यूँ समझ लीजिए कि जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से चारों हैं इसमें। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे ए बी डी सी, तो इसमें भी चारों हैं ना, यानी ए बी सी डी, और यहाँ पे ए बी डी सी, तो चारों तो हैं, लेकिन सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी है। सीक्वेंस में जो गड़बड़ी हो जाती है उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। तो एबनॉर्मल चेंज हो जाता है। एक ऐसा है नॉर्मल है, एक ऐसा है एबनॉर्मल। तो म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से कंडीशन जनरेट हुई है। और ख़ास बात या अच्छी बात क्या है कि हार्मलेस कंडीशन ऑफ लीवर। लीवर की एक हार्मलेस कंडीशन है, इसमें लीवर एक एंजाइम नहीं बना पाता। हार्मलेस कंडीशन है, लीवर जो एंजाइम बनाना चाहिए वो नहीं बना पाता। तो इसीलिए देखिए लिखा है एंजाइम एब्सेंट व्हिच प्रोसेस बिलिरुबिन, यानी वही एंजाइम को नहीं बना पाता लीवर जो कि बिलिरुबिन को प्रोसेस करता है, मतलब बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करके शरीर से बाहर निकालता है, तो उसी को नहीं कर पाता, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से लीवर में कुछ परिवर्तन है। उस वजह से जो लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो सब एंजाइम नहीं बना पाती। तो देखिए, जो एंजाइम है उसका काम क्या है? एंजाइम का काम इस तरह से है कि ये जो रेड ब्लड सेल है वही टूट के बनता है क्या? बिलिरुबिन। यानी बिलिरुबिन तब बनता है जब आरबीसी रेड ब्लड सेल टूटती हैं। तो ये जो बिलिरुबिन है ना, दो टाइप होते हैं, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और दूसरा कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब वो ग्लूकोज से जुड़ जाता है, तो किसी से जुड़ जाए तब कॉन्जुगेटेड, और ना जुड़े तो उसको क्या बोलते हैं? अनकॉन्जुगेटेड। तो जो पहले बनता है वो कैसा रहता है? अनकॉन्जुगेटेड। इसी को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। और ख़ास बात, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, और वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये क्या बना लेता है? बाइल बनाता है ना। और दूसरा वाला पोर्शन क्या है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, और ये डायरेक्ट बिलिरुबिन इसको बोलते हैं क्या है? वाटर सॉल्युबल। अब यही ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है। तो देखिए, जो बिलिरुबिन होता है इन दोनों के जोड़ने के बाद आता है, यानी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को मिलाकर के आप क्या बोलते हैं? टोटल बिलिरुबिन। तो ये टोटल बिलिरुबिन है। तो बिलिरुबिन का प्रोसेस करता है वही एंजाइम जो कि गिलबर्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट में एब्सेंट हैं। तो देखिए, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसका कुछ पोर्शन बाइल बना लेता है ना, कुछ पोर्शन क्या बना लेगा? बाइल बना लेगा, और कुछ पोर्शन लीवर का एंजाइम ब्रेक करके क्या बना लेता है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से ही बनता क्या है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बनाता कौन है? लीवर का एक एंजाइम, जो कि गिलबर्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट में ये नहीं है, जो कि गिलबर्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट में क्या है? एब्सेंट है। तो अब होगा क्या कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन
कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, तो ये इधर ही रहेगा, तो वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा। जब वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा तो यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकल पाएगा। जब यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकल पाएगा तो ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा ना। तो यही एब्सेंट है। जिनको भी गिलबर्ट सिंड्रोम है, यही लीवर का जो एंजाइम है वो नहीं बना पाता लीवर। तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सिम्टम्स की अगर बात करें तो येलोइश स्किन जो है हल्की सी येलो लगती है, येलोइश स्किन। और व्हाइट स्क्लेरा ऑफ द आई, आँख का जो सफ़ेद वाला पोर्शन है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, तो वो हल्का सा व्हाइट स्क्लेरा ऑफ आई, तो येलोइश स्किन हो जाएगा। इसी का जो व्हाइट है ना वो कैसा हो जाएगा, चेंज होकर कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा ना। यानी व्हाइट स्क्लेरा ऑफ आई बिकम येलो, क्या हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा। और एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलिरुबिन का लेवल हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ा रहेगा। तो जो स्क्लेरा है वो येलोइश दिखे और स्किन भी येलो दिखे, और बिलिरुबिन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं। तो यही कॉमन सिम्टम्स है। सबसे खास बात और अच्छी बात क्या है कि हार्मलेस कंडीशन है, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। और देखिए जो भी दिक्कत है वो दिक्कत है कि एंजाइम नहीं बना पा रहा है लीवर। तो लीवर की सपोर्ट करने के लिए बाहर से जो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है जो लीवर पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। और वो मेडिसिन क्या है, हाइड्रेस्टिस क्यों ले लीजिए, और दूसरी मेडिसिन है चेलिडोनियम क्यों, और तीसरी मेडिसिन है मायरिका क्यों। इन तीनों दवाओं का 10-10 बूंद, तीनों दवाओं का 10-10 बूंद हाफ कप पानी में डालें और 3 बार पिएं। तो इससे जो बढ़ा हुआ जो बिलिरुबिन का जो स्तर है वो नॉर्मल आ जाएगा। और आपकी जो भी दिक्कत लगती है, बेसिकली वो दिक्कत नहीं है क्योंकि कंडीशन लिखा है कैसा है, हार्मलेस है। तो बढ़े हुए बिलिरुबिन से आप निजात पा सकते हैं। चाहे आपको गिलबर्ट सिंड्रोम हो या न हो, किसी भी वजह से अगर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो आप इन 3 दवाओं को यूज़ करें। तीनों दवाओं का मदर टिंचर ले लीजिए और इसको तीनों का 10-10 बूंद, यानी इसका भी 10 बूंद, इसका भी 10 बूंद, इसका भी 10 बूंद, आधा कप पानी में मिलाइए और उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार पी जाइए। बिलिरुबिन का लेवल निश्चित नॉर्मल आ जाएगा, जो कि जॉन्डिस जैसी समस्या जो जनरेट हो रही बॉडी में उससे आपको निजात मिलेगी। तो इस तरह से आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो कुछ बात समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस तरह से हम आपसे और अच्छे से जुड़ सकते हैं और जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप भी पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से सहयोग करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।